हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। तो आज की इस वीडियो में हम एनुअल सिलेबस देखेंगे 2024-25 वाले सेशन के लिए। क्लास 7 के स्टूडेंट्स का और इंग्लिश का आपका पेपर होगा और ये आपका सिलेबस हम देखेंगे पूरे साल का। तो सिलेबस में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, आपका सबसे हमें ग्रामर और राइटिंग स्किल्स देखनी है और आपके पोएम और चैप्टर ज्ञान। तो पहली आपकी पोएम आ रही है द स्क्वेरल पर पूरी पोएम है, पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। देन आपका एक चैप्टर आ रहा है लेसन नंबर 1, 3 क्वेश्चन जो किंग पूछते हैं और उनको उनका आंसर चाहिए होता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा नहीं है कुछ भी, तो यहाँ तक हमने बस एक चैप्टर आएगा और एक पोएम आएगा। देखो कितना ईजी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ग्रामर का काम करना है। आपको पंचुएशन मार्क्स, सिंपल सेंटेंस में आपकी टीचर सिखाएगी, आर्टिकल्स का यूज़ सिखाएगी, आपको वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और कोऑर्डिनेशन कंजक्शन सेंटेंस में कैसे होता है वो सिखाएंगी, और आपको ये पेपर में भी आएगा ऑफ कोर्स। और फ्री राइटिंग और आपको एज अ पैराग्राफ राइटिंग बर्ड्स के ऊपर या किसी एनिमल्स के ऊपर लिखना होगा। देन पैराग्राफ राइटिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, ये टॉपिक जो है जिस पे आ सकता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स पे आ सकता है, बेनिफिट्स ऑफ एनिमल्स टू ह्यूमंस पे, क्रूशियलिटी टू यू एनिमल्स, सेव एनिमल्स, टाइगर द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इफ़ एनिमल कुड टॉक। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपका पेपर में मिड टर्म में भी आ सकता है, फाइनल टर्म में, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन जो होता है वो सब में सेम रहता है। एंड आपको WH क्वेश्चन फ्रेमिंग सिखाई जाएगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सब क्वेश्चंस ग्रामर में आएंगे आपके। और सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको सिखाया जाएगा और ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। और आपका आएगा पैराग्राफ राइटिंग, जिसमें आपको पैराग्राफ डिस्क्राइब करना हो, जिसमें आप पर्सन को या प्लेस को, और स्टोरी राइटिंग आएगी जिसमें आपको एक स्टोरी दे रखी होगी, थोड़ी सी दे रखी होगी। जैसे आज मैं घूमने गया था, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी और रास्ते में अचानक से मेरा अम्ब्रेला गिर गया। अब इसके आगे क्या होगा, बट ऐसा हिंदी में नहीं आएगा, ऑफ कोर्स इंग्लिश में आएगा। तो उसके आगे की स्टोरी बनानी है कि हाँ अम्ब्रेला गिर गया क्योंकि तूफ़ान इतना तेज़ आ रहा था और फिर मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे लाइक जो भी आप बना सकते हैं, जैसे मैंने कुछ भी बोल दिया ना, मुझे भी तो कोई अभी स्टक कर गई स्टोरी, तो ऐसे ही आपको भी स्टोरी वहाँ पे बनानी होती है इंग्लिश में। एंड एन एलियन हैंड जो आपकी दूसरी बुक है, ये तो आपकी हो गई फर्स्ट बुक। दूसरी बुक में आपका द टाइनी टीचर एंड ब्रिंगिंग अप करी, ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं। बट जो एन एलियन हैंड में से जो 2 चैप्टर हैं, ये आपका असेसमेंट पर्पस, यानी अगर आपका कोई यूटी हो रहा है, पीटी हो रहा है, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट आपको दे रही है मैम, तो उसमें ही काम आएगा। और आपके पेपर में ना तो मिड टर्म के पेपर में आएगा, ना तो फाइनल टर्म के पेपर में आएगा। तो यहाँ तक का जो भी सिलेबस मैंने आपको बताया वो 13 सितंबर 2024 तक का आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका मिड टर्म के एग्ज़ाम होंगे और मिड टर्म के एग्ज़ाम ये सारा जो आपका मैंने दिखाया वो सारा मिड टर्म के एग्ज़ाम में आएगा। तो फिर रिवीजन होगी और सितंबर में ही 13 सितंबर यानी 15 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपके वो अक्टूबर पे ख़त्म हो जाएंगे। और अक्टूबर से फिर आपको क्या पढ़ना होगा, मिड टर्म का एग्ज़ाम दे दिया, लेसन नंबर 3 पढ़ना होगा, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो जेन्युइन बताऊँ, जब मैं 7th क्लास में थी तो ये चैप्टर नहीं आया था, तो मुझे नहीं पता इस चैप्टर में है क्या, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। जैसे बाकी चैप्टर है वो जिस पर आप नहीं पढ़ रहे, वैसे मैंने भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा था। तो क्योंकि आजकल सिलेबस कुछ कट जाता है, कुछ आ जाता है, नए कट जाते हैं और बहुत सारी चीज़ होती है। तो नेक्स्ट पोएम आपकी आएगी द शेड, जो कि काफ़ी सही पोएम है। एंड पोएम आपकी ट्रीज़ आ जाएगी और आपकी पोएम चीवी आ जाएगी। तो 3 पोएम और 1 चैप्टर, और फर्स्ट टर्म में आपका 1 चैप्टर और 1 पोएम। तो ये तो आपके मिड टर्म में तो सिर्फ ये आएगा और ग्रामर और जो मैंने बताया। पर फाइनल टर्म में आपका दोनों आएगा, यानी मिड टर्म का सिलेबस भी आएगा, फाइनल टर्म का सिलेबस भी आएगा, दोनों मिला के ही सेकेंड टर्म होता है। फर्स्ट टर्म जैसा सेकेंड टर्म का कोई अलग से, यानी इन 3 पोएम का 1 चैप्टर का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, वो सारे मिला के, यानी जितना आपने स्टार्टिंग से पढ़ा, फर्स्ट टर्म भी पढ़ा, वो सब आएगा। और इस सेकेंड टर्म में ग्रामर के कुछ टॉपिक और ऐड होंगे, जैसे पोएटिक डिवाइस पोएम से आपको आपके आएंगे, और 3 डिग्रीज़ एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज़ आपको
प्रैक्टिस करनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इनफॉर्मल लेटर जो कि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं बर्थडे पार्टी पे, ये लेटर आ सकता है। और आप अपने यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई को बता रहे हैं लेटर में कि आपको गुड मैनर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, या आप अपने छोटे भाई को लेटर लिख के बता रहे हैं। तो ये 2 टॉपिक पे आपके लेटर आ सकते हैं। और फॉर्मल लेटर में आपका प्रिंसिपल को लेटर आएगा जिसमें आप अपना सेक्शन चेंज कराना है। समझ लो आप अभी बी सेक्शन में हो या ए सेक्शन में हो, तो आपको सी सेक्शन में जाना है या डी सेक्शन में जाना है या ए सेक्शन में जाना है। तो वही आपको आपकी टीचर आपको करवा देगी। अगर आपको नहीं करा दी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं भी आपको करा दूँ, क्योंकि आना तो इन्हीं में से है। एंड प्रीफिक्स सफिक्स सेंटेंस में ये भी आपको देखना होगा। और ये यहाँ तक का आपका सिलेबस 31 जनवरी 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। और एन एलियन हैंड में से फिर आपको टीचर आपकी पढ़ाएगी गोलू ग्रोज अ नोज, चांदनी, अ टाइगर इन अ हाउस एंड एन एलियन हैंड, यानी बुक का ही नाम, जो बुक के नाम पे जो चैप्टर होता है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर वो। पर ये चैप्टर क्या करने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने हैं, इनकी स्टोरी जाननी है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है, तो ये बस आपको स्टोरीज़ जाननी है। आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी याद नहीं करना, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करने, आपका बस ये एज अ पढ़ने के लिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री रीडर यानी जस्ट रीड करो चिल मारो ऐसा होता है। तो ये आपका सिलेबस हो जाएगा 31 जनवरी 2025 तक कंप्लीट है करना है आपको। और फिर आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है, और आप नहीं करेंगे तो आपकी टीचर ऑफकोर्स कराएगी। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।